हाय बच्चों। 6.1 आर डी शर्मा। क्वेश्चन नंबर 26। ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज के चैप्टर का 26 क्वेश्चंस। 26 तो बना चुके थे, 27 क्वेश्चन बोल रहा है। क्वेश्चन को हाथ में ले लेते हैं, बार बार इधर उधर करना पड़ेगा। लिखा हुआ है 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे में दिया हुआ है 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू लाना है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। जैसे कि बोर्ड पर लिखा हुआ है क्वेश्चन कि लेफ्ट साइड से हमको राइट साइड को प्रूव करना है। लिखा हुआ है तो देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन लिखा हुआ देखने के बाद हम लोग कुछ विचार करते हैं। विचार करने के बाद देखते हैं कि आखिर हमको करना क्या चाहिए। तो जो होता है पहले भी बता चुके हैं कि जो क्वेश्चन है पहले उसको लिख दीजिए एलएचएस में। तो हम लोग लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर। और इसमें जो बड़ा नंबर रहता है उसको आप तोड़ने का कोशिश कीजिए। तो देखिए बड़ा नंबर ये होल स्क्वायर के रूप में है, तो यही है कि इसी को हम तोड़ते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर यानी a स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस b यानी साइन स्क्वायर 2ab प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू 1 नहीं लिखेंगे। फिर प्लस इसको 1 का स्क्वायर 1 माइनस होता है स्क्वायर में ही प्लस होता है और माइनस 2 साइन थीटा। ये हमारा a प्लस बी का स्क्वायर a माइनस बी का स्क्वायर होल स्क्वायर के बारे में हम लोग लिख दिए। और नीचे हम लोग का 2 cos स्क्वायर थीटा लिख देते हैं। देखिए ये प्लस और माइनस दोनों है तो खत्म हो गया। मेरा बच्चा 1 मिल करके 2 हो गया प्लस साइन स्क्वायर मिल करके 2 साइन स्क्वायर हो गया। और नीचे हम लोग लिख सकते हैं 2, इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर का क्या फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ऊपर वाले में 2 कॉमन ले लेते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। नीचे वाले में हो गया 2 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। 2 से 2 खत्म हो गया, इसीलिए क्या बचेगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। छठा रूप तो हो गया। देखिए एलएचएस में यही लाना है आरएचएस में। तो हम लोग लिख दिए एलएचएस का वैल्यू जो है आरएचएस के बराबर आ गया। ट्वेंटी 8 क्वेश्चन रट सकते हैं, इसी में हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन को हम लिख देते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में लाना है 1 माइनस टेन थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर बराबर में लाना है टेन थीटा स्क्वायर में। ये एनसीईआरटी लिखता है, ये भी एनसीईआरटी लिखता है। इसका मतलब एनसीईआरटी का किताब में भी क्वेश्चन हो 5 क्वेश्चन लगते हैं एनसीईआरटी में। वो चीज़ में गिवन रहता है तो आराम से बनाया जा सकता है। देखिए फिर हम लोग वही तरीका अपनाते हैं कि कर क्या सकते हैं। यह है 1 प्लस 10 का स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट का स्क्वायर थीटा। यहाँ 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉट का थीटा 10 स्क्वायर थीटा लाना है।
तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि किसी एक भाग को लेकर के दूसरे भाग को आप नहीं ला सकते हैं। इसका हर भाग को सबसे छोटा रूप में कर देंगे, अपने आप बराबर हो जाएगा। क्योंकि खुद ये टेन कॉट के रूप में है, तो हम इसको साइन कॉस के रूप में तोड़ने की कोशिश करेंगे दोनों को, और दोनों को तोड़ेंगे तो जो लास्ट रूप होगा वही हमको ये मिलेगा। अगर ये 10 मिल गया तो ठीक है, इसको पहले इसमें लाते हैं, इसको पहले इसको में लाते हैं, यानी समझ लीजिए कि इसके अंदर दो तरह का क्वेश्चन इंक्लूडिंग है। चलिए एक्सेस बड़ा है इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट ये वाला पोर्शन को लिखते हैं 1 + 10 स्क्वायर थीटा 1 + cot स्क्वायर थीटा। साइन कॉस में तोड़ते हैं इसको 1 + tan थीटा को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा। इसको भी तोड़ेंगे 1 + कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा। इसको तोड़ेंगे तो ऊपर में हो जाएगा जाकर के कॉस स्क्वायर थीटा + साइन स्क्वायर थीटा बटे, या 1 + tan स्क्वायर को सेक स्क्वायर, इसका कोसेक स्क्वायर भी कर सकते थे। अगर मान लीजिए कि फॉर्मूला को सही तरीके से नहीं लिखिएगा तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन साइन कॉस में हम जान के तोड़े थे कि आपको अगर इमरजेंसी सेवा में नहीं तोड़ने आएगा तो इस तरह का काम कर सकते हैं। देखिए ऊपर में हो गया कितना 1 बटे, ऊपर में हो गया 1 बटे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये गुना ये साइन चला जाएगा ऊपर में, बटे में ये हो गया कॉस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू tan स्क्वायर थीटा। देखिए ये वाला पोर्शन हो गया ना, हमको tan स्क्वायर ये एक RHS हम लोग का हो गया, एक वैल्यू हम लोग को हो गया। देख लीजिए एक वैल्यू हम लोग को हो गया RHS। उसके बाद हमारा जो सेकंड वैल्यू है इसको लेकर के चलेंगे, इसको हम लोग प्रूफ करेंगे। देखिए तो क्या लिखा हुआ है 1 - इसको लिख सकते हैं वही साइन थीटा बटे कॉस थीटा, स्क्वायर में नहीं है, स्क्वायर में नहीं लिखेंगे हम लोग इसको, कॉस थीटा ये बराबर यहाँ पर आ जाएगा, और कितना है 1 - कॉस थीटा साइन थीटा, ये सभी के स्क्वायर में है। ठीक है, अब यहाँ लिखा है cos थीटा माइनस साइन थीटा बटे cos थीटा, और बटे में यहाँ लिखा है साइन थीटा माइनस cos थीटा बटे साइन थीटा, ये स्क्वायर में है। ध्यान दीजिए यहाँ cos माइनस साइन है या साइन माइनस cos है, हम माइनस कॉमन किसी में भी ले लेंगे तो सीधा हो जाएगा, तो लिख देते ऊपर में अगर हम माइनस कॉमन लेंगे तो ऐसे हो जाएगा ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा बटे नीचे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये सब के बड़ा स्क्वायर है। देखिए जब भी एक ही तरह का नंबर आता है लेकिन आगे पीछे में गिवन होता है तो इस स्थिति में हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो रिजल्ट सीधा हो जाता है। अब ये दोनों कट गया, ये गया माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा का स्क्वायर, स्क्वायर करने पर ये दोनों माइनस खत्म हो जाता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा का स्क्वायर आ गया, हो गया tan स्क्वायर थीटा, बस सारा बराबर हो गया ना, LHS बराबर RHS। यानी देखिए ये इसके बराबर, इससे हम लाए तो tan स्क्वायर लाए, इससे भी लाए तो tan स्क्वायर आ गया, सब tan स्क्वायर के बराबर है। इस तरह से कह सकते हैं कि तीनों जो रूप दिया हुआ है दूसरे से म्यूचुअली बराबर के रूप में आ रहा है। क्वेश्चन 1 + sec थीटा बटे sec थीटा बराबर लाना है
साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। क्वेश्चन एनसीईआरटी लिखा है। क्वेश्चन को मैंने लिख दिया और देखने से हमको बिल्कुल पता नहीं चला कि करना क्या है, लेकिन हम जिस तरह से किसी भी क्वेश्चन को बनाते हैं वही तरीका बताते हैं। आपको भी अच्छा लगेगा तो जरूर इस तरह का फॉलो कीजिएगा। हम लोग को पहले से किसी तरह का कोई पता नहीं रहता कि कैसे क्या बनाना है। क्वेश्चन देखने के बाद डिसाइड करते हैं और दिमाग में बैठा हो रहता है कि अरे ये बड़ा वाला चीज़ है, इसको ऐसे करेंगे तो टूटेगा, बस उसको लेकर के हम लोग तोड़ना शुरू कर देते हैं और अपने आप रास्ता बनता चला जाता है। हर मैथमेटिक्स के साथ हम लोग यही करते हैं और आपके सामने देख ही रहे हैं कि बन ही जा रहा है, ऐसा तो है नहीं कि नहीं बन रहा है। चलिए हम लोग LHS को लिखते हैं 1 प्लस क्या लिखा हुआ सेक थीटा बटे सेक थीटा। देखिए इसमें तोड़ने लायक सेक है, सेक का 1 बटे कॉस होता है तो हम करते हैं 1 बटे कॉस थीटा, नीचे लिख दीजिए 1 बटे कॉस थीटा। चलिए इसको हम करने के बाद यहाँ हो गया कॉस थीटा प्लस 1 हो गया और नीचे हो गया कॉस थीटा और ये हो गया कॉस थीटा बटे 1 हो गया। कॉस से कॉस खत्म हो गया, बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। अब आपको लाना है ऊपर वाला, देखिए इसको भी हम डायरेक्ट ला सकते हैं और इसको भी ला सकते हैं, दोनों काम कर सकते हैं। अगर इसी से लाना है तो देखिए फिर क्या करते हैं, हमको नीचे 1 माइनस कॉस है तो हम क्वेश्चन को लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा। इसको नीचे है तो हम क्या कर सकते हैं कि 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा के कंजुगेट से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर में हमको मिल गया 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि नीचे हमको देख रहे हैं RHS में 1 माइनस कॉस है और इसके नहीं है तो हम 1 माइनस कॉस से हम लोग गुना भाग कर दिए। ऐसा लाने की कर दिया, नहीं तो फिर इसको लेकर के भी कर सकते थे आप, फिर बहुत सारा रास्ता हो जाता है। एक बार प्लस एक बार माइनस होता है तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और नीचे तो है ही है क्या 1 माइनस कॉस थीटा। ऊपर में होता है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है साइन स्क्वायर थीटा और नीचे हो गया 1 माइनस कॉस थीटा। अगर देखिएगा तो आपको RHS आ चुका है, इसीलिए LHS का वैल्यू RHS के बराबर बहुत ही आसानी से आ गया। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है tan थीटा बटे में दिया हुआ है 1 माइनस कॉट थीटा प्लस में यहाँ लिखा है कॉट थीटा बटे में लिखा 1 माइनस tan थीटा बराबर में हमको लाना है 1 प्लस tan थीटा प्लस कॉट थीटा। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग लिख चुके हैं। क्वेश्चन लिखने के बाद फर्स्ट पेज में देखने से तो लग रहा है कि ये भी कैसे बनेगा नहीं वाला, लेकिन जब हम पुराना तरीका वही अपनाते हैं कि जो इसमें टूटने लायक रहता है बड़ा वाला जो रहता है उसको तोड़िए, आगे रास्ता अपने आप निकलता चला जाएगा। वही काम हम लोग कर रहे हैं। फिर क्या लिखें, LHS हम लोग लिख देते हैं पहले tan थीटा बटे 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा। चलिए इसको हम लोग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा, फिर प्लस इसको लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमको सिर्फ टूटने वाला साइन और कॉट था उसका वैल्यू को तोड़े और कुछ और नहीं किया।
ऊपर वाले में एलसीएम निकालेंगे तो हमको साइन थीटा कॉस थीटा दो अलग अलग चीज़ रहता है, तो गुना में दोनों लिखा जाता है। ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। फिर हम लोग को काटा नीचे वाला के लिए भी साइन को, इसको पहले तोड़ेंगे। इसको तोड़ेंगे तो हम लोगों को क्या लिखेगा, ये तो हो गया। फिर ये बटा दे देते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे ये साइन थीटा हो गया। ये इतना पोर्शन का होगा, ये अलग अलग चीज़ें हैं, गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर। ये अलग चीज़ें, ये अलग चीज़ें, दोनों कैल्शियम नहीं निकल सकते हैं क्योंकि बीच में हम लोग को प्लस दिया हुआ है, तो ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ है। अभी हम लोग सिर्फ इसी को तोड़ सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और इसको अगर तोड़िएगा तो यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। अब इसको तोड़ेंगे प्लस में तो यहाँ होंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा बटे में यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटे में नीचे कॉस थीटा। ये टूटेगा, अलग अलग था, एक साथ नहीं है। अभी 4 का बटा है तो 2 का भाग कर दीजिए, लिखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू करेंगे तो ये साइन थीटा हमारा ऊपर चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा कितना, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। ये इसका होगा, बीच में प्लस, इसमें भी आ जाइए कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू में चला जाएगा, ये चला जाएगा कॉस थीटा ऊपर चले जाएगा और नीचे में आ जाएगा कौन सी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये दोनों को ब्रैकेट में ऐसे लिखिए तो वो चीज़ है। अब इसको क्या करिएगा, ऊपर में हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, नीचे हो गया कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ध्यान दीजिए इसमें साइन कॉस है, कॉस साइन है, इसका माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। देखिए यहाँ पर माइनस इसलिए हुआ कि यहाँ पर हम उल्टा कर रहे हैं, इसके जैसे यहाँ कॉस माइनस साइन है तो यहाँ लिख रहे हैं साइन माइनस कॉस, सीधा ऐसे निकल लेंगे साइन होगा, इसलिए नहीं तो देखिएगा कि यहाँ प्लस डायरेक्ट माइनस कैसे आ गया। ये समस्या, आप दोनों का ऐसे निकालेंगे तो ये चीज़ मिल रहा है हम लोग को, साइन कॉस अलग अलग है, ये दोनों को मल्टीप्लाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा लिख दिए। तो ये सब तो हमको ये कट जाएगा, तो हमको केवल साइन बचेगा, तो ऊपर में हो गया साइन क्यू हो जाएगा थीटा और इसमें हमको कॉस क्यू थीटा हो जाएगा। अब आगे देखिए फैक्टराइजेशन, एसएससी का सिलेबस में पढ़ा रहे थे, सेम यही चैप्टर को पढ़ा रहे थे, ए क्यू माइनस बी क्यू का एक्सपेंशन चैप्टर का 4E में यही फॉर्मूला। लेकिन ए क्यू बी क्यू का फार्मूला हम लोग को होता क्या होता है, देख लीजिए हम यहाँ पर पहले फार्मूला लिख देते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला होता है ए माइनस बी, और लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये होता है। तो हम इसको यहाँ पर डालेंगे, यानी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे में हम लोग को क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखिए हम लोग क्या लिखे, ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला लिख दिए थे, ये वाला इंटू में तो ये हमारा कट जाएगा, यहाँ साइन और कॉस मिलकर के 1 हो गया, यहाँ पर हो गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और नीचे में हमको बच गया साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। बड़ा भी हो रहा है लेकिन एकदम आराम से बनता चला जा रहा है। अब इसको अलग अलग कर दीजिए, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर यहाँ पे लिख दीजिए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 1 बटे साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये दोनों का यही हो गया, और माइनस कितना हो गया, यहाँ 1 कट करके आ गया 1,
देखिए हमको लाना था कितना 1 प्लस टेन थीटा कॉट थीटा, आ गया हमको इस तरह के रूप में। तब इस तरह के रूप में आ गया तो आप क्या कर सकते हो कि फिर ये RHS ये बीच वाले पोजीशन में आपको बराबर करना होगा, साइन कोस को बीच में आपको ला करके बराबर करना होगा। यानी हम लोग इसको RHS यहाँ पर छोड़ देते हैं ये, क्योंकि इसको डायरेक्ट लाना संभव नहीं है। तब हम लोग RHS को ला करके इसको बीच में बराबर करेंगे। तो इसको RHS वाला को तोड़ते हैं, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा का वैल्यू आइए हो गया जाकर के कॉस थीटा बटे साइन थीटा। जब इसका एलसीएम निकालिएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यहाँ पर हो जाएगा तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और यहाँ पर कॉस कॉस काटेगा तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर प्लस में आ रहा है, यहाँ पर माइनस में आ रहा है, यही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा कि यहाँ तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बटे हम लोग को साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अलग अलग कर देते हैं। तो हम लोग को 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और प्लस 1, यानी हम लोग को सेक थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1, यहाँ पर प्लस 1 आ रहा है। देखिए LHS ये हमारा RHS हो गया इसमें भी, और इसमें हम लोगों को क्या आ रहा है कॉसेक थीटा प्लस 1, इसमें कॉसेक थीटा माइनस 1 आ रहा है। इसको हमको चेक करना पड़ेगा कि कहाँ पर माइनस प्लस का प्रॉब्लम आ गया है, माइनस प्लस का प्रॉब्लम कहाँ पर है, एक बार इसको चेक कर लेते हैं, या कहीं पर कोई सुधार करने की जरूरत होगा तो हम लोग देख लेते हैं। साइन बटे कॉस, यहाँ पर कॉस माइनस साइन, यहाँ पर हो गया कॉट है तो साइन माइनस कॉस चलेगा, वहाँ तक तो साइन कॉस को माइनस को मान लिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ए क्यू माइनस बी क्यू। यहाँ पर प्लस का फॉर्मूला होता है, देखिए यहाँ पर प्लस लिखा, देखिए मिस्टेक पता चल गया, यहाँ प्लस होता है, कुछ जबरदस्ती नहीं करना, प्लस होता है, वही कहीं न कहीं कुछ होता है, हो गया। कुछ ना कुछ छूटता है तभी होता है, ऐसे अपने आप नहीं हो जाता।